Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Asif Hassan, the English language trainer and educationist. Once again, I have been right here with the episode of Rahifala. I hope you must be watching all my videos time to time. The way you have given me feedback, I am very thankful to the rest of you people who are watching me, and especially you viewers exactly made my job easier. That the way I am making videos just because of you, it has been possible. और आज की वीडियो बनाने का मकसद बहुत अहम मकसद है इसका। बेसिकली आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, मेरी वीडियो को देखते हैं, उसे लाइक भी करते हैं, उसे भी शेयर भी करते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है कि अगर आपका कोई भी जो है वो कमेंट्स आता है उसको मैं पढ़ता हूँ तो उसको रिस्पॉन्स करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, और ख़ास तौर से ऐसे कमेंट्स जो मेरे व्यूवर्स मुझे कर रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ दिन पहले जो है वो एक आध दिन पहले की बात है, सरदार शाह के बयान वाली वीडियो जो है वो अपने कैंडिडेट्स को खुशखबरी के तौर पे बना के दी थी मैंने, और वो आपने सुनी भी थी वीडियो, और मैंने खुशखबरी सुनाई थी उसमें कि सरदार शाह साहब ने जो है वो एक खुशखबरी जो है वो आप लोगों के लिए लाए हैं। वो खुशखबरी बहुत ज़्यादा अहम थी, ख़ास तौर से उसमें गर्ल्स को बहुत ज़्यादा सरदार शाह साहब ने फेवर किया था, और बेसिकली नो डाउट उन्होंने फेवर किया था क्योंकि वो चाहते हैं कि इस मुल्क में जो गर्ल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ, उनको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। तो इस सिलसिले में जो है बहुत से व्यूवर्स ने मुझे कुछ कमेंट्स किए, जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। तो बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि बेसिकली तमाम कैंडिडेट्स को जो है वो खुश होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। सरदार शाह साहब की बयान वाली जो वीडियो मैंने आपको खुशखबरी के तौर से सुनाई थी या बनाई थी, उसमें कुछ व्यूवर्स ने मुझसे जो है वो कुछ रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट ये की है कि सर जो वीडियो आपने सरदार शाह के बयान वाली बनाई है उसका लिंक आप हमें शेयर करें। अच्छा भाई, लिंक शेयर करने का मकसद ये है ताकि उनको ये पता चले कि ये न्यूज़ वैलिड है या वैलिड नहीं है, तो इस वजह से शायद वो ये जानना चाहते हैं। तो इस वजह से जो है वो बेसिकली उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप इस वीडियो का लिंक हमसे शेयर करें। तो उन सब का यकीनन बिल्कुल मैं मशकूर हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे देखते हैं, मुझे लाइक भी करते हैं, मुझे शेयर भी करते हैं, और अपने कमेंट्स भी मुझे भेजते हैं, क्योंकि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। और जब वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनको अच्छी तरह से फ़ीडबैक दूँ, पॉजिटिव फ़ीडबैक दूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है राह-ए-फलाह। हक़ और सच की आवाज़ है राह-ए-फलाह, और ये चैनल बनाने का मकसद ही ये है कि सच आप तक पहुँचाया जाए। तो सच से मुताबिक ही बात ये है कि आपको लिंक का जो है वो वीडियो का भेजने का मकसद जो है वो ये नहीं है कि लिंक भेज दिया जाए, लेकिन आपको कन्विंस किया जाए कि क्या मामलात हैं। ज़रा मैं आपको इस वीडियो के बारे में जो है वो बताना चाहूँगा, जो मैंने एक दो दिन पहले बनाई थी, जिसमें एक सरदार शाह साहब ने जो है वो ख़ास तौर से गर्ल्स को बहुत ज़्यादा फेवर की थी। अच्छा, ये जो ख़बरें होती हैं ना, ये बहुत सीक्रेसी में होती हैं, बहुत सीक्रेटली इनको जो है वो बेसिकली जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये बयान कर दूँ और आपके इल्म में ये बात लाना चाहूँगा कि दो किस्म के मीडिया होते हैं हमारे यहाँ। दो किस्म के मीडिया होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया होता है और एक जो है वो प्रिंट मीडिया होता है। तो यहाँ पर बीइंग अ एजुकेशन मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने व्यूवर्स को सेटिस्फाई करूँ। अगर मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछें कि सर आप जो है वो ये वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो में कितनी हक़ाइक़ जो है वो सच्चाई पर मबनी है, कितने सच्चाई पर मबनी नहीं हैं, तो हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका लिंक हमें मिल सकता है। तो बिल्कुल लिंक आपको मिल जाता अगर उसका लिंक होता। तो बेसिकली मैं यहाँ पर लिंक की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ मेरे रिसोर्सेज हैं, कुछ मेरे ताल्लुकात हैं ऐसे अनासिर से, ऐसे लोगों से जो सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरा मतलब है कि उनका उठना बैठना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ होता है। तो लिहाजा मैं ये आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ दो किस्म के मीडिया होते हैं, एक प्रिंट मीडिया कहलाता है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वो होता है जहाँ पर माइक लेकर जो है वो तमाम जर्नलिस्ट पहुँच जाते हैं और जो है वो वहाँ पर किसी भी बड़ी पर्सनालिटी, चीफ मिनिस्टर या तालीम के मिनिस्टर या कोई भी XYZ मिनिस्टर का इंटरव्यू होता है और फिर टीवी पे आता है।
लेकिन दूसरी तरफ प्रिंट मीडिया में खबरें जो है वो अखबार में शाया होती हैं। अच्छा, अखबार में शाया होने से मुराद ये नहीं है कि प्रिंट मीडिया के जो सहाफ़ती हलके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ बात सुने, बात सुनने के बाद वो है जो है वो दूसरे को बता दें, दूसरा जो है वो दूसरे को बता दे। तो ये जो खबर मेरे पास आई थी ना सरदार शाह साहब की, कि सरदार शाह साहब ने ये फ़ैसला लिया है, ये फ़ैसला किया है कि वो गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे, तो ये सहाफ़ती हलके की तरफ से मेरे पास आई थी और ये वैलिड न्यूज़ थी, क्योंकि सहाफ़ती हलके से मेरा बहुत पुराना मरासिम है, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन में हूँ और एजुकेशन को प्रमोट भी सहाफ़ती करती है, और सहाफ़त बेसिकली हमारे मुल्क का एक अहम सतून भी है, आप समझ सकते होंगे। तो बेसिकली प्रिंट मीडिया में दरअसल मैं ये प्रिंट मीडिया के हवाले से दरअसल आपको ये बताना चाहूँगा कि आला सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का वास्ता सरदार शाह साहब से पड़ा, और जब उनसे वास्ता पड़ा, बातचीत हुई, तो सरदार शाह साहब से जब मुलाकात हुई तो ये जो प्रिंट मीडिया के जो सहाफ़ी थे या सहाफ़ी हलके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, उनसे जब मुलाकात हुई तो सरदार शाह साहब ने गर्ल्स के फेवर में बहुत ज़्यादा पॉइंट रेस किए और कहा कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो गर्ल्स को जो है वो डिमोटिवेट कर दिया जाता है, उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उनकी सुनी नहीं जाती, उनको अपॉइंट भी नहीं किया जाता, और बड़ी तादाद में जो है वो मेल कैंडिडेट्स आगे आते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स का भी राइट है, उन्होंने ये भी कहा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो है वो मेल कैंडिडेट्स का राइट नहीं है, गर्ल्स का राइट है। तो बेसिकली मैं ये बात आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, ये कोई मीडिया पे न्यूज़ नहीं आई है, ये प्रिंट मीडिया के कुछ ऐसे हलके हैं, ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक जो है वो चीफ मिनिस्टर हाउस तक भी है, जिनका ताल्लुक जो है वो बेसिकली जो है वो बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि प्रोविंशियल लेवल पे हो, जो फेडरल लेवल पे भी हो सकता है। यकीनन हमारे मुल्क में बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत बड़ा एक हलका है, तो बेसिकली जो भी न्यूज़ मिलती है उनको ज़रूरी नहीं है कि वो मीडिया पे आ जाए। तो ये मीडिया की न्यूज़ नहीं है, ये प्रिंट मीडिया की न्यूज़ है, और प्रिंट मीडिया के ऐसे लोगों से वाबस्तगी है सरदार शाह साहब की, जिनसे उनकी बात होती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो बात जो है वो प्रिंट मीडिया में आए या अखबारों में आए। तो बेसिकली ये कोई ख़बर जो है अखबार में भी नहीं आई, ना मीडिया पे आई है, लेकिन जो मीडिया का हलका है, हलका अहबाब के लोग हैं, उनकी जब उनसे मीटिंग हुई पर्सनली इस सिलसिले में कि क्या मामला चल रहे हैं सर, हमें आप थोड़ा सा कन्वे करें, तो सरदार शाह साहब ने कुछ बातें गर्ल्स के फेवर में कहीं, और गर्ल्स के फेवर में कहीं और बॉयज़ के फेवर में भी कहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन गर्ल्स की उन्होंने ज़्यादा फेवर की और उन्होंने उनको ज़्यादा प्रमोट करने का सोचा, और ख़ास तौर से उनको कम से कम मार्क्स पे भी जो है वो रिलीफ देने का फ़ैसला किया। तो उस पर मैंने वीडियो बनाया, तो उसके बाद मेरे व्यूवर्स जो हैं वो मुझसे पूछने लगे कि सर आप इसका लिंक सेंड कर दें, क्योंकि मैंने मीडिया की बात की थी, लेकिन मीडिया की बात करते हुए मुझे ये चाहिए था मैं प्रिंट मीडिया को शामिल कर देता। मैंने प्रिंट मीडिया की भी बात नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि मुझे ये बताना चाहिए था कि जो सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हज़रात या सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अनासिर हैं, जो बड़े नामी गिरामी हैं, जिनके वास्ते जो है वो बड़े लेवल पर हैं, चीफ मिनिस्टर तक उनके वास्ते हैं, तो बेसिकली उनकी मुलाकात जब सरदार शाह साहब से हुई तो ये बात सरदार शाह साहब ने मीटिंग में कही कि भाई गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा, और हम अपने दिल पे पत्थर रखेंगे, और चाहे हमें उनको किसी तरह से भी प्रमोट करना पड़े हम प्रमोट करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई जो है वो दो राय नहीं है, और सहाफ़ती हलके के मुताबिक मुझे ये न्यूज़ मिली, और मेरा भी सहाफ़ती हलकों से बहुत गहरा वास्ता है, मरासिम है मेरे उनसे। तो बेसिकली इस सिलसिले में मैं अपने व्यूवर्स को ये कन्वे करना चाहता था मैसेज, कि आप जो हैं वो बिल्कुल जो है वो आप हर चीज़ मुझसे शेयर करते हैं, आप जो बात करते हैं मुझसे और मुझे मैसेजेस करते हैं, और मैं आपकी रिक्वेस्ट को पढ़ता भी हूँ व्यूवर्स, और मैं उसे लाइक भी करता हूँ, और आपकी हर बात जो है वो मेरे सर आँखों पर है। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने कहा कि वीडियो बना के आपको डार्क में ना रखा जाए, आपको बिल्कुल पॉजिटिव बात बता दी जाए कि भाई मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या प्रिंट मीडिया, जो कोई भी है, सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो गया, ये न्यूज़ जो है वो पर्टिकुलरली
बहुत बड़े सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाली न्यूज़ है, जिनका वास्ता चीफ मिनिस्टर साहब से भी है और तालीम के मिनिस्टर साहब से भी है। तो जब उनकी मुलाकात होती है और जब आपस में डिस्कशन होता है, तो अगर सरदार शाह साहब कोई रिमार्क्स पास कर देते हैं, तो वो रिमार्क्स अगर वो किसी को बता देते हैं, जैसे मुझ तक वो रिपोर्ट पहुंची, मुझे पता चला, तो मैंने वो आपको बताई। तो लिहाजा ये प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ती हलकों में जो बैठे हुए लोग हैं, उनकी बात थी जो मैंने आपसे शेयर की, जो हर जगह पे जो है वो हर किसी के पास तो मौजूद भी नहीं होती। लिहाजा मुझ तक ये बात पहुंची, क्योंकि मैं एक प्रोफेसर भी हूँ, एजुकेशनिस्ट भी हूँ, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर भी हूँ। इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैं अपनी इस प्रोफेशन को दे चुका हूँ, तो मेरा सहाफ़ती हलके से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, उन लोगों से मेरे वास्ते भी हैं। तो बेसिकली वो मुझसे अपनी न्यूज़ को शेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जांच पड़ताल करूँ हर चीज़ के सिलसिले में। तो मैं उनसे कनेक्शन में रहता हूँ, उनसे कांटेक्ट में रहता हूँ। आई हैव बीन एसोसिएटेड विद दैम, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो बेसिकली जब वो मुझे हक़ाइक़ के बारे में बताते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपसे शेयर करूँ। अब शेयर करने का मकसद ये है कि मैंने आपको ये बताया कि ये मीडिया की न्यूज़ है। अब प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो, मीडिया मीडिया ही होता है। लिहाजा ये न्यूज़ जो है वो सहाफ़ती हलकों ने मुझे बताई थी, जिस पर मैंने जो है वो वीडियो बनाया और आपसे शेयर भी किया। और मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर सरदार शाह साहब ने इसमें गर्ल्स को रियायत देने का कहा था। जैसे कि मैं एक सहाफ़ती हलके से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स हूँ, मैं एजुकेशन में हूँ, और बेसिकली मेरा वास्ता उन लोगों से है जिसकी बुनियाद पर मैंने पूरे वसूख के साथ ये बात कही थी। और जब भी मैं कोई बात करता हूँ पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं होती, और मेरी कोशिश होती है सच को जो है वो आप तक पहुँचाया जाए। क्योंकि एजुकेशन की प्रमोशन के लिए सहाफ़त भी अहम किरदार अदा करती है। तो मैं भी एजुकेशन के साथ एज ए एजुकेशनिस्ट, अगर वो मुझे सपोर्ट करते हैं या मुझे कोई न्यूज़ देते हैं या मुझे न्यूज़ के बारे में पता चलता है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि जो है मैं सहाफ़ती हलके की तारीफ़ करूं, उनके लिए अहम किरदार अदा कर सकूं, जैसा वो मुझे हर तरह से जो है वो हर न्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये सहाफ़ती हलका आप समझ गए होंगे कि ये प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाला है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो है वो नेक्स्ट डे जो है वो ख़बर अखबार में लग जाए, जैसे कि लग जाती है नॉर्मली हमारे यहाँ। तो बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरदार शाह साहब ने उनसे जब डिस्कशन किया, तो उनको सीधी सीधी बात कह दी कि भाई गर्ल्स को हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रमोट करेंगे एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, लेकिन बॉयज़ को भी किया जाएगा, ऐसा नहीं है, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन गर्ल्स को बहुत ज़्यादा तादाद में प्रमोट करने का सरदार शाह साहब का फ़ैसला है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को जो है वो एजुकेशन सेक्टर में लाया जाए, ताकि वो अपनी सर्विसेज दें। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि ख़वातीन बहुत ज़बरदस्त तरीके से एजुकेशन के सिस्टम को चला सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लिहाजा बहुत से मेरे व्यूवर्स थे वो नाराज़ भी हुए। कुछ के कमेंट्स ऐसे आए कि वो जैसे कि नाराज़ हैं कि जो है वो हमें तो घर बैठ जाना चाहिए, और ऐसे भी व्यूज़ आए कुछ कैंडिडेट्स के, जो मेल कैंडिडेट्स थे, उन्होंने ये बोला फिर तो हमें तो घर में बच्चे पालने चाहिए, ख़वातीन को घर का काम नहीं करना चाहिए, उनको टीचिंग करनी चाहिए, हमें जो है वो बच्चे पालने चाहिए। तो इस तरह के कमेंट जब मेरे पास आए, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। और बेसिकली मैंने ये सोचा कि भाई मुझे बिल्कुल सच्चाई के बारे में अपने व्यूवर्स को बता देना चाहिए, क्योंकि मैं डार्क में क्यों रखूं। और कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए मेरे पास कि भाई जब सब सारी गर्ल्स को ही अपॉइंट कर लिया जाएगा, तो फिर बॉयज़ कहाँ जाएंगे। तो अब ये देखें, ये सब अल्लाह ताला के मामलात हैं, आपके लिए कुछ अल्लाह ने बहुत बेहतर रखा होगा। अगर गर्ल्स को अपॉइंट किया जा रहा है और सरदार शाह साहब चाहते हैं कि उनको अपॉइंट किया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि गर्ल्स दे आर वेरी मल्टी स्किल्ड, बहुत टैलेंटेड है हमारे मुल्क की ख़वातीन। उनका राइट है, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। और मैं भी उनके लिए आवाज़ उठाता हूँ। बेसिकली मैं आप सबके लिए आवाज़ उठाता हूँ। मैं आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करना चाहता, किसी को भी, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं हूँ। और मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो,
या सोशल मीडिया हो, हर प्लेटफॉर्म से आपके लिए आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, जद्दोजहद की है। तो ये मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके लिए काम करता रहूं, और मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं दूसरों तक अपनी बात पहुंचाऊं, आप मेरी बात को दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे की फलाह के लिए काम कर सकें। तो लिहाजा मेरा कहने का मकसद आप समझ चुके होंगे कि ये सरदार शाह साहब का मौक़िफ़ था, जो सियासी हलकों से ताल्लुक़, जो सहाफ़ती हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी हमारे जानने वाले हैं, उनको इस बारे में जब पता चला तो उन्होंने ये न्यूज़ हमें कन्वे की है, हमारे सामने डिलीवर की, हमें हमें बताया उसके बारे में, तो वो न्यूज़ हमने आपको बता दी। तो लिहाजा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम एक दूसरे को सच्चाई के बारे में बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी व्यूवर्स बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि गर्ल्स को लाया जा रहा है आगे, तो प्लीज़ डिसअपॉइंटेड ना हो। गर्ल्स का भी राइट है, आपको भी अपॉइंट किया जाएगा, गर्ल्स को भी अपॉइंट किया जाएगा। सरदार शाह साहब का कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन कहने का मकसद है कि बड़ी तादाद में इस दफ़ा जो है वो गर्ल्स को प्रमोट किया जाएगा। तो लिहाजा आप मेरी वीडियो जो है वो समझ चुके होंगे। इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने ये वीडियो बनाई। नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए आसिफ हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।